अस्सलाम वालेकुम जी। आज यहाँ पे हम जो है ना वो मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और रावलपिंडी की समाजी शख्सियात भी मौजूद हैं और रावलपिंडी के जो कौंसलर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं हाजी नसीर भट्टी साहब, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमने इंतहाई अहम मामले पे बात करनी थी, इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त रावलपिंडी जो है वो नजायज कमर्शियल तामीरात व तजावजात का घर बन चुका है। हमने अपने तई भरपूर अंदाज में नजायज कमर्शियल तामीरात व तजावजात के खिलाफ भरपूर मुहिम भी चलाई, बड़ी बड़ी मुहिमात भी चलाई, जिसमें दरखास्तें भी दी गई, बाकायदा जो आइडेंटिफाई किया गया, इलाके भी मेंशन किए गए। तो पिछले दिनों एक ताजा हवा का झोंका आया। यहाँ पे जो एक नए सीईओ साहब सरदार नसीर साहब को तैनात किया गया और उन्होंने आते ही उन्होंने जो नजायज कमर्शियल तामीरात व तजावजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का इंदिया दिया और उन्होंने जो ना बड़ा जबरदस्त काम भी किया। और लेकिन आज रात को ये खबर आई कि वो सरदार नसीर साहब को ठीक 8-10 दिन के अंदर ही तब्दील कर दिया गया है। हम लोग जो अहलियाने रावलपिंडी हैं वो इस पे सख्त तशवीशनाक सूरत हाल में है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जो सरदार नसीर साहब है जो एक अच्छे ऑफिसर आए थे उनको तब्दील किया। कौन ऐसी माफिया जो तजावजात जो नजायज कमर्शियल तामीरात व तजावजात हैं इनके पीछे कौन ऐसे लोग हैं। मैं ये समझता हूं कि मुंतखब नुमाइंदे ही हो सकते हैं, हुकूमती जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि और कोई तो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ना किसी के पास इख्तियार है, इख्तियार हुकूमती मुंतखब नुमाइंदों के पास है। और हम ये समझते हैं कि इनकी जो तब्दीली हुई है वो भी हुकूमती मुंतखब नुमाइंदों ने ही करवाई होगी। मैं अब गुजारिश करूंगा जनाब हमारे यहाँ पे पिंडी की जो समाजी और शख्सियत है जनाब शेख हमीद साहब, उनसे दरखास्त करूंगा वो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज साल का आखिरी दिन है। आज ज़हीर रहमान साहब की दुआसत से इनके प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूरा साल मैं और इनके जितने भी दोस्त अहबाब हैं या रावलपिंडी के अंदर जितने भी सोशल वर्क या खुदा सियासी व समाजी कारकुन है वो रावलपिंडी शहर के अंदर गैर कानूनी तामीरात और तजावजात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बट बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे बदकिरदार लोगों को सीटों के ऊपर बैठाया जाता है कि जो आते ही करप्शन शुरू कर देते हैं और शहर को उन्होंने इस वक्त गैर कानूनी तामीरात और तजावजात का गटर बना के रख दिया है। चंद दिन पहले जो हमारे यहाँ पे चीफ ऑफिसर साहब आए थे सरदार नसीर साहब, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से, और अंदाजा भी नहीं था कि इन्होंने आते ही यहाँ पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आज मेरे पास उनका नोटिफिकेशन आया है कि उनको यहाँ से साहिवाल भेज दिया गया है और लाहौर से कोई अमजद साहब हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का एक विजन था कि पाकिस्तान के अंदर मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, लेकिन रावलपिंडी जो दारुल खिलाफा के बिल्कुल साथ है, बल्कि मैं रावलपिंडी को दारुल खिलाफा ही सुनता हूँ। और यहाँ पे हुकूमती अहम शख्सियात भी बैठी हुई हैं, उनके सामने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे तैनात किया जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे लगाया जाता है कि जो आते ही यहाँ पे करप्शन शुरू कर देते हैं। आप किसी गली में चले जाएं, किसी महल्ले में चले जाएं, आपको रिहायशी इलाकों में, मैं कमर्शियल इलाकों की बात नहीं कर रहा, रिहायशी इलाकों में आपको गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स नजर आती होगी अगर आप लोग रावलपिंडी के शहरी हैं। इसी तरह अगर आप कमर्शियल इलाकों में चले जाएं तो वहां पे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं उनको भी बाई लॉज को सुपरसीड करके बनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे रास्ते हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के जो इंस्पेक्टर साहबान हैं, जो प्लानिंग के लोग हैं, उनमें एक ब्लू आई बच्चा भी था, उसको मैंने यहाँ से भगाया, वो फिर आने की कोशिश कर रहा है। ये चीफ ऑफिसर साहब इससे पहले जो थे उनको भी हमने भगाया यहाँ से। उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि वो हमें किसी न किसी तरीके से खरीद सके, लेकिन मैं और ये जो मेरे दोस्त बैठे हैं हम बिके नहीं हैं। तो ये जो रिहायशी इलाके हैं उनके अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं और जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इंस्पेक्टर साहबान हैं, प्लानिंग वाले हैं, और जो साबका चीफ ऑफिसर साहब थे अली अब्बास साहब और ये जो लोग थे ये पैसे लेते थे उसके ऊपर। उसके बाद जो कमर्शियल इलाकों के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वहां पे बाई लॉज को मुकम्मल तौर के ऊपर सुपरसीड करके वहां पे बिल्डिंग्स बनाते हैं। फ्रंट की पार्किंग छोड़ेंगे, साइड की स्पेसेस नहीं छोड़ेंगे। अगर 4 बिल्डिंग्स की कमरों की या 4 ऊपर जो बिल्डिंग में बनानी है वो 6 बना देंगे, ऊपर कुछ और बना देंगे। तो ये देखें, ये रावलपिंडी शहर हम सब का शहर है, हमने यहाँ पे रहना है। अब हालत ये होगी है कि तजावजात का ये आलम है कि गली महल्ले के अंदर माएँ बहनें छोटे बच्चे
गुजर नहीं सकते। अगर किसी सतह के ऊपर आवाज उठाई जाती है या कुछ चीज की जाती है तो मुंतखब हुकूमती नुमाइंदे, बदकिस्मती तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुस्लिम लीग काफ से या दूसरी जमातों के अंदर से जो लोग आए वो इस जमात के अंदर आके भी उनका माइंड सेट चेंज हुआ और उन्होंने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी करप्शन के उस गटर में फेंक दिया है। अब रावलपिंडी शहर के अंदर गैर कानूनी तामीरात, तजावजात, आप किसी भी जगह पे भी चले जाए, मैं ये समझता हूँ कि मुंतखब नुमाइंदे जो अपने आप को समझते हैं उनकी सरपरस्ती के अलावा ये काम नहीं हो सकता। अगर इनको इतना ही गुमान है कि ये लोग आइंदा इलेक्शन में जाएंगे और जीत जाएंगे तो मैं ये समझूँ कि इनकी खाम ख्याली है। रावलपिंडी शहर के लोग आइंदा अगर आपने यही याद रखी तो आपको वोट नहीं देंगे। ज़हीर रहमान साहब काफ़ी अरसे जदोजहद कर रहे हैं, इनको भी खरीदने की कोशिश की। नसीर भट्टी साहब बैठे हुए हैं, सलाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, दूसरे दोस्त साहब बैठे हुए हैं। हम लोग किसी बंदे के जात के खिलाफ नहीं है, वो हुकूमत में है, अगर वो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर, हम किसी की जात के मुखालफ नहीं है, हम उसके उस एक्शन के मुखालफ है कि जो रावलपिंडी के शहरियों के हकूक को सलब करता है। और जो बंदा भी रावलपिंडी के हकूक के शहरी के ऊपर, शहरियों के हकूक पर डाका डालेगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब मैं हाजी नसीर भट्टी साहब जो रावलपिंडी के जो काउंसलर्स हैं, उन काउंसलर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सीनियर रहनुमा, मेरे लीडर शेख हमीद साहब, ज़हीर अहमद अवान साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि रावलपिंडी शहर में जो गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात है, जिन गलियों में हम खेल के बड़े हुए हैं, आज उन गलियों से हम गुजर नहीं सकते। जुल्म की इंतहा देखें कि इन अफसरों को यह नजर नहीं आता, वो अपने लाख 2 लाख रुपए की खातिर एक रिहायशी मकान को कमर्शलाइज करके वहाँ दुकानें डलवा देते हैं और हमारी माएँ बहनें, बुजुर्ग जो बच्चियां हमारी कॉलेज स्कूल की, वो अपने कॉलेज स्कूल में जाना, उनके लिए वहां से गुजरना दुश्वार हो जाता है। और शर्म का मकाम है, यहाँ आप आए हमारी यूसी में, यूसी 31, 30, 32 ये टोटल कमर्शलाइज है और कोई आदमी कमर्शलाइज बिल नहीं दे रहा और ये सब अफसरों की मिली भगत से हो रहा है। तो खुदारा हमारे इस रावलपिंडी शहर को, इतना खूबसूरत शहर था ये बिल्कुल इस्लामाबाद के बाजू में है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक शहर था, आज इस शहर की ये हालत हो चुकी है कि टोटली कमर्शियल हो गया है। और जो राष्ट्रीय अफसरान है वो अपने 4 पैसों की खातिर हमारे लोगों का इन्होंने जीना आराम किया हुआ है। तो ये जो आला अफसरान है, इनको इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि ये रहायशी इलाका है, इसको रहायशी रहने दे, इसको कमर्शलाइज मत करे। और जो कमर्शियल जिसको शौक है वो दूर साइड पे चला जाए, वहां जाके कमर्शियल मार्केटें बनाए, हमारा कोई एतराज नहीं है। हमारा एतराज सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी गली मोहल्ले को तंग न किया जाए, गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात को फिल फोर बंद किया जाए और जो राष्ट्रीय अफसरान है उनका बिल्कुल सरेबाब किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। अब मैं जो है ना वो ये हमारे दरमियान इस्लाउद्दीन खान जो इंसाफ वर्कर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो जो पिंडी में नजायज कमर्शियल तामीरात हैं, तजावजात हैं, इस हवाले से और जो खास खुसूसी तौर पे हमने जो आज इजलास है ये इसलिए बुलाया है कि जो सरदार नसीर साहब को सिर्फ 10 दिन के अंदर तब्दील कर दिया गया है, उस हवाले से ये अपना ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खान साहब आपसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जो जुमात है, हमने आपका साथ सिर्फ दो चीजों पे दिया था। सबसे पहले एक मुरूसी सियासत यानी मेरिट होगा, दूसरी करप्शन। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब के एक सरदार नसीर जो सीईओ आए थे मेट्रोपॉलिटन के, गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात पे उसने एक्शन लिया, तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर आपके टोले ने, आपके वजीरों ने, आपके मशीरे जो रावलपिंडी के हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उसे हटा दिया गया। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हम जो नारा लेकर चले थे कि हम इस मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे, लेकिन पीटीआई की हुकूमत आई तो ये पीटीआई के नुमाइंदे जो हैं, वो जो एक्सप्रेस न्यूज की अखबार है, वो 2018 से लेकर 2021 तक रावलपिंडी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी जो तामीरात है और तारीख का हिस्सा बने और जो पिछले दौर हुकूमत उससे ज्यादातर जो तामीरात है वो हुई है। तो खान साहब मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा कुछ जो है अपने मशीरों और अपने वजीरों की तरफ भी नजर दौड़ाएं कि सरदार नसीर जैसे शख्सियत जो आए थे उम्मीद की किरण, लेकिन उस उम्मीद की किरण को भी उन्होंने
जो है ना वो खत्म कर दो, उस जगह ट्रांसफर कर दी जहां पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात का वजूद, यानी कि वो कब शहर आबाद होगा। लिहाजा इनकी दिहाड़ियां बंद करने के लिए वो शख्स आए थे, लेकिन इन्होंने यहाँ से उसको भगा दिया। शुक्रिया। मैं आखिर में सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि ये बात आप सुन लें, राशि और करप्ट अफसरान ये बात बड़ी गौर से सुन लें कि हम रावलपिंडी में नजायज कमर्शियल तामीरात और तजावजात के खिलाफ इंशाअल्लाह अजीज सब इकट्ठे हैं और पूरा शहर, एहलियाने शहर इस बात पे एग्री है कि इंशाअल्लाह करप्ट और राशि अफसरान को यहाँ से ये जो नजायज कमर्शियल तामीरात के इवज अपनी जायदादें बना रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं, अपना सब कुछ बना रहे हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करेंगे जी अनकरीब इंशाअल्लाह अजीज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम।